Hello everyone, today's we have the topic refractive error. Let's begin with refractive error. Today we are discuss about the introduction of refractive error, type of refractive error, causes of refractive error, and diagnostic evaluation, and finally we will talk about the management of refractive error. So now continue with the introduction. Refractive error means that the shape of your eye does not bend light correctly, resulting in the blur image. This image, the main type of refractive error are myopia. Myopia means nearsightedness. Hyperopia means farsightedness. Pre-myopia means loss of near vision with age, and antics means की irregular vision. ओके, सो रिफ्रैक्टिव एरर मींस क्या होता है, शेप ऑफ यूर आई डज नॉट वेंड लाइट प्रॉपर्ली. अब जो आई से वो क्या करती है, एक्चुअली जो लाइट की आपकी रेस आती है उनको क्या कहते हैं, डज नॉट प्रॉपर्ली तरीके से वो वेंड नहीं कर पाती, करेक्टली वेंड नहीं कर पाती लाइट को. इसकी वजह से क्या होता है, फर्दर आपका ब्लर इमेज होना, आपका विजन आपका ब्लर होना. अब इसका मेन टाइप्स कौन कौन सा है आपका रिफ्रैक्टिव एरर्स का, आपका मायोपिया हो सकता है. मायोपिया मीन्स आपका नियर साइटेडनेस होना. हाइपरोपिया मीन्स आपका फार साइटेडनेस होना. प्री बायोपिया मीन्स आपका लॉस ऑफ नियर विजन होना विद एज के साथ, एंड एस्टिगमेटिस में होना, लाइक दैट. तो इस तरीके का एस्टिगमेटिस मीन्स क्या होता है, आपका रेगुलर आपका विजन होना. तो इस तरीके से आपको कॉजेस यहाँ पे हो सकते हैं. अब रिफ्रैक्शन नेक्स्ट हम देखेंगे. रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे आप एक प्रिज्म लेते हैं, आप कोई भी ग्लास लेते हैं जिसके ऊपर सनलाइट या कोई भी रेस आती है, तो वो रेस क्या करती है, आपकी बेंड होती है. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव बेंडिंग. ओके, तो सिमिलरली वो एग्जैक्ट नहीं जाती, लाइट आपकी बेंड होकर के जाती है रेस. इस तरह आइस क्या करती है, लाइट भी जो आपकी डायरेक्टली आती है उसको क्या करती है, बेंड करती है. जो भी आप सिग्नल आप कैप्चर करते हो आइस में, कोई भी आपका सिंबल वगैरह हो गया, कलर हो गया, एक्सेट्रा. सो रिफ्रैक्शन है ना, उसका जो रिफ्लेक्टिव होता है, लाइक so refraction is the bending of light as it passes through one object to another object. Okay, so refraction क्या है, refraction is the bending of light. light का आपका bending होना as it passes through one object to another object. one object से another object पे जैसे वो पास होता है, it bend होता है. vision occur when when light rays bend refract. अब विजन कब ऑक्यूर होता है, विजन ऑक्यूर व्हेन द लाइट रेज आर बेंड. व्हेन लाइट रेज आर बेंड विजन आपका ऑक्यूर रिफ्रैक्टेड एज पास थ्रू द कॉर्निया एंड द लेंस. अभी किस तरीके से पास होती है, दे पास थ्रू द कॉर्निया एंड द लेंस. द लाइट इज देन फोकस ऑन द रेटिना. आफ्टर दैट क्या होता है, लाइट विल बी फोकस ऑन द रेटिना. आफ्टर दैट द light is focused then on retina. The retina convert the light rays into messages that are sent through the optic nerve to the brain. Okay, so the retina convert the light. After that क्या करती, retina convert the light rays into the messages. रेटिना क्या करती है, लाइट रेस को आपके मैसेज में कन्वर्ट करती है, दैट सेंड थ्रू दी ऑप्टिक नर्व. फर्दर ये ऑप्टिक नर्व से आपके ब्रेन को सेंड होता है. द ब्रेन इंटरप्रिटेट दिस मैसेज. आफ्टर दैट ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है दिस मैसेज को इनटू द इमेज वी सी. जो भी हम इमेज सीन करते हैं, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रिटेट करता है. गुड इट. नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स. इसके नेक्स्ट क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज द ब्लर विजन, सेकंड आपका डबल विजन, फोर्थ इज द हैजीनेस या अनक्लियर्ड विजन, ग्लेयर और होलोस आपका हो सकता है अराउंड द ब्राइट लाइंस. स्क्विंटिंग हो सकती है, बार बार आपकी आईज का झपकना, पलक का झपकना. आपको हेडेक हो सकता है, आई में आपका स्ट्रेन हो सकता है. वंस अगेन आई रिपीट दिस साइन एंड सिम्टम. फर्स्ट है आपका ब्लर विजन, सेकंड आपका डबल विजन, फोर्थ हैजीनेस. हैजीनेस मीन्स आपका अनक्लियर्ड विजन होना, ग्लेयर का और हेलोस अराउंड द ब्राइट लाइट्स, स्क्विंटिंग होना, हेडेक होना, आईज में आपका स्ट्रेन होना. ऑल दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स. राइट. नाउ व्हाट इज द रिस्क फैक्टर. अब इसका क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है. फर्स्ट इज द जेनेटिक,
जेनेटिक में आपका मार्फन सिंड्रोम और एक्स लिंक सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, जेनेटिकली एक सिंड्रोम होता है आपका, एक्स लिंक सिंड्रोम हो गया और मार्फन सिंड्रोम हो गया। अब एक्स लिंक सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स लिंक जो सिंड्रोम होता है बेसिकली आपका सिंड्रोम, एक्स लिंक सिंड्रोम को हम और एक्स लिंक डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जेनेटिकली कंडीशन होती है जिसमें आपका क्या होता है, आपके म्यूटेशन डिफेक्ट की वजह से और जीनों के आपके डिफेक्ट की वजह से जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें आपका डिफेक्ट होने की वजह से आपके कॉज होता है। लाइक सो ह्यूमंस में आपके दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। मेल्स में आप सॉरी एक्स और वाई मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में आपके वाई वाई होते हैं, एक्स एक्स होता है। तो इसमें डिफॉर्मिटी होने की वजह से ये आपको कॉजेस हो सकता है। दूसरा आता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम इज आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट बॉडीज कनेक्टिव टिश्यू। यूजुअली ये क्या करते हैं, आपकी बॉडीज के कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है विद सपोर्ट एंड होल्ड द टुगेदर ऑर्गन, जो कि आपके ब्लड, जो कि आपके ऑर्गन को एक साथ होल्ड करता है, सपोर्ट करता है, आपके ब्लड वेसल्स को होल्ड करता है, दैट इज द मार्फन सिंड्रोम। गुड इट। एंड इन्वायरमेंटल, अब इसका क्या है, इन्वायरमेंटल आपका रीडिंग हैज आल्सो बीन फाउंड टू बी प्रीडिक्टर। अब रीडिंग इसमें हम कैसे फाउंड कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल में रीडिंग हैज आल्सो बीन फाउंड टू बी प्रिडिक्टर ऑफ द मायोपिया। मायोपिया में हम इसकी रीडिंग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। रीडिंग हैज आल्सो बीन फाउंड टू बी प्रिडिक्टर ऑफ मायोपिया चिल्ड्रन, इन मायोपिया चिल्ड्रन में एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। also we can found the socio-economic status and higher level of education have also been reported to be a risk factor for the myopia. Okay, got it। नेक्स्ट है आपके टाइप, कौन कौन से हमारे टाइप्स हो सकते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट मायोपिया, नियर साइटेडनेस। मायोपिया मीन्स आपका नियर साइटेडनेस होना, मीन्स इट इज अ कंडीशन वेयर द ऑब्जेक्ट और क्लोज अपेयर क्लियरली। ओके, सो इट इज द कंडीशन, ये कंडीशन होती है जहां पर आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट अब क्लोज अपेयर क्लियरली, क्लोज में क्लियरली अपेयर होता है, वाइल ऑब्जेक्ट फार अपेयर ब्लर। पास का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिख रहा है लेकिन कोई आपका फार अभी साइटेड है, दूर में आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आपको क्लियर विजुअल नहीं हो रहा है। फॉर ट्रीटमेंट यूज कॉनकेव लेंस। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। गुड इट। सो दिस इज द मायोपिया मींस नियर साइटेडनेस, इट इज कंडीशन, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट अब क्लोज अपेयर क्लियरली, पास की चीजें आपको क्लियर दिखती है जबकि आपको दूर की चीजें हैं वो क्लियर नहीं दिखती है, ब्लर नहीं दिखती है, ब्लर दिखती है। तो ट्रीटमेंट इसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, जिनको यूजुअली चश्मे लगते हैं, जो कि अडल्ट एज में है ना, 18-20-22 पर की एज में, जो कॉलेज टाइम पर स्टडी की वजह से ज़्यादातर मायोपिया नियर साइटेडनेस आपको होता है। गुड इट। देन हाइपरोपिया मीन्स की फार साइटेडनेस। पीपल विद द हाइपरोपिया कैन यूजुअली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वेल बट have trouble focusing on nearby object for treatment convex lens। अब हाइपर ओपिया में क्या होता है, पीपल्स जो होते हैं लोग, इसमें यूजुअली हाइपर ओपिया में आपका क्या होता है, सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से दिखाई देता है, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट है वो उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स का हम यूज करते हैं, राइट। सो यूज है कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इट इज अ कंडीशन विच द आई डज नॉट फोकस लाइट इवनली ऑन टू द रेटिना, द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ आई। ओके, सो इट इज अ कंडीशन, ये आपकी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, इन विच आई डज नॉट फोकस लाइट, आई जो है आपकी फोकस नहीं करती है लाइट पे इवनली ऑन टू द रेटिना। ओके, सो इट इज अ कंडीशन इन विच आई डज नॉट फोकस लाइट, आई क्या करती है आपकी लाइट को फोकस नहीं करती इवनली ऑन टू द रेटिना, रेटिना पर, द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द लेवल बैक ऑफ आई। ओके, सो अब इसमें क्या होता है, लाइट सेंसिटिव जो टिश्यू होते हैं, द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ आई, बैक ऑफ आईज में आपके जो लाइट सेंसिटिव टिश्यू होते हैं उस पर प्रॉपरली रेटिना फोकस नहीं कर पाती है, लाइट को फोकस नहीं करती, डज नॉट फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आईज, दिस कैन कॉज इमेज टू अपेयर ब्लरी और स्ट्रेच आउट।
ओके। सो दिस कैन कॉज, अभी ये फर्दर क्या कॉज कर सकती है, दिस कैन कॉज इमेज टू अपेयर, इमेज आपका ब्लर हो सकता है एंड स्ट्रेच आउट आपका इमेज दिख सकता है। सिलेंड्रिकल आपका एरर ऑक्यूर होना व्हाइल द इनकमिंग लाइट रेज आर अनएबल टू रीच अ कॉमन फोकस विद इन द आई। सिलेंड्रिकल आपका एरर होना, सिलेंड्रिकल एरर जो कि आपका ऑक्यूर होता है व्हेन द इनकमिंग लाइट रेज आर अनेबल, जब आपकी इनकमिंग लाइट है वो अनेबल हो जाती है, रेज आर अनेबल टू रीच अ कॉमन फोकस विद इन द आई। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल एरर। कब होता है ये, जब आपकी इनकमिंग जो लाइट रेस आ रही है जो कि अनेबल होती है टू रीच अ कॉमन फोकस, एक कॉमन फोकस तक नहीं पहुंच पाती है आइस के अंदर, इसको क्या बोला जाता है, सिलेंड्रिकल एरर। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म डिस्टॉर्ट। एस्टिग्मेटिज्म डिस्टॉर्ट क्या होता है, एस्टिग्मेटेड डिस्टॉर्ट और ब्लर विजन फॉर बोथ नियर एंड फायर ऑब्जेक्ट। ओके, सो दे आपका आपका ब्लर विजन हो सकता है एस्टिग्मेटिज्म डिस्टॉर्ट, ब्लर विजन नियर और फार बोथ के लिए, सो दिस इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। गुड इट। ओके, सो इसका कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यू कैन सी हियर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कॉर्निया का जो आपका स्क्वायर शेप की कॉर्निया इसमें आपकी होती है, नॉर्मल आपका विजन होता है, वन फोकल पॉइंट होता है, अब कॉर्नियल ओवल शेप में हो जाती है इसमें, एस्टिग्मेटिस में जब होता है तो इसमें क्या होता है, कॉर्निया का शेप है इट इज शेप इज चेंज होता है, ओवल शेप आपका होता है। एस्टिग्मेटिज्म होता है मल्टीपल आपका फोकल पॉइंट आपके इसमें वो बन जाता है, एक से ज़्यादा आपका फोकल पॉइंट चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉक अबाउट दी प्री बायोपिया। करेक्ट। Now, presbyopia, it is an age-related condition in which the ability to focus up close become more difficult. Okay, so it is a age-related condition. It is occur after the age of 60 or above the 60, in which the ability to focus up close become more difficult. ओके, सो इनमें क्या होता है, आपका एबिलिटी टू फोकस अब क्लोज, जो हमारी फोकस की एबिलिटी होती है ये क्या होता है, मोर डिफिकल्ट हो जाती है एज द आई एज, as the eye ages the lens can no longer change shape enough to allow the eye to focus close object clearly. Okay, so as the eye age, जैसे आइज की आपकी एज इंक्रीज होती है, the lens can no longer change, अब जो लेंस का लेंस कैन नो लॉन्गर चेंज, है ना, तो जो अपना शेप में चेंज नहीं हो पाता है, फर्दर आपका शेप चेंज नहीं कर पाता है, इनफ अलाउ नहीं करता है आपके आइज को क्लोज ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए। अब लेंस जैसे ही चेंज होता है आपका, उसकी वजह से आपका नियर साइटेड और फार साइटेड आपका चेंज होता है। अब यूजुअली इसमें क्या होता है, आपका जो चेंज लंबे समय तक बाद में ये क्या कर पाता है, चेंज करने से डिफिकल्टी होती है, इनफ अलाउ नहीं कर पाती है आइज चेंज करने के लिए, व्हेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस डिक्लाइन टिपिकली ड्यू टू द एज। अब व्हेन द फ्लेक्सिबिलिटी, अब ये क्या होता है आपका, क्लियरली द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस डिक्लाइन करता है आपका टिपिकली ड्यू टू एज की वजह से, द इंडिविजुअल वुड एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन नियर विजन। In case the individual would experience difficulty in near vision, often relieved by the reading glasses and bifocal or progressive lenses. Okay, so the individual would experience, इसमें इंडिविजुअल आपका एक्सपीरियंस कर सकता है आपका नियर विजन में डिफिकल्टी होना, ऑफन रिलीव बाय द रीडिंग ग्लासेस एंड रीडिंग हम ग्लासेस से रीड कर सकते हैं, बायो फोकल और प्रोग्रेसिव लेंसेज का हम इसमें यूज कर सकते हैं, बोथ इसमें आपका प्री बायो या में आपका प्रोग्रेसिव लेंस हम इसमें और बायो फोकल लेंस का यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए, राइट। सो प्री बायोपिया में क्या होता है, जस्ट यू कैन सी हेयर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट हियर इज द प्री बायोप्सिया में लेंस harden with age and unable to change shape। ओके, सो लेंस जो है आपका हार्ड हो जाता है विच एज के साथ, और ये आपका अनेबल करता है इमेज बिहाइंड द रेटिना, चेंज नहीं हो पाता है। प्री बायोपिया में क्या होता है, करेक्टेड, प्री बायोपिया मीन्स आपका इमेज ऑन दी रेटिना। ओके, सो इसमें आपका करेक्टेड होता है, इमेज ऑफ जो रेटिना है वो आपका चेंजेस देखने को मिलता है इसमें। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन आपका डायलेटिंग द आई ड्रॉप, जिसमें हम डायलेटिंग आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं, इसका 1% आपका सोल्यूशन आता है, जिससे दी ट्रोपिकेमाइड होता है, ट्रोपिकेमाइड ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन होता है जिसका लेंस को डायलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं।
रेटिना को। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक होता है, दिस इज द रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी, इट इज अ हैंड it is a handheld instrument called a retinoscope project as a beam of light into the eye. When the light is moved vertically and horizontally across the eye, the examiner observes the movement of the reflected light from the back to the eye. Got it? So it is a handheld instrument. It is a handheld instrument होता है जिसको हम रेटिनोस्कोप बोलते हैं, जिसमें कि आप एक आपका प्रोजेक्ट बीम ऑफ लाइट होता है। इट इज़ अ प्रोजेक्ट बीम ऑफ लाइट इनटू द आइज। प्रोजेक्ट होता है, बीम ऑफ लाइट होता है इनटू द आइज में। व्हेन द लाइट इज मूव एंड फर्दर क्या होता है, व्हेन द लाइट इज मूव वर्टिकली, लाइट आपका वर्टिकली मूव होता है एंड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द आइज, द एग्जामिनर ऑब्जर्व द मूवमेंट। एग्जामिनर ऑब्जर्व करते हैं मूवमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द बैक ऑफ द आइज। गुड इट। एंड दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेड रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्शन को हम रेड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द एग्जामिनर दैम इंट्रोड्यूस लेंसेज इन द फ्रंट ऑफ द आई। इसके बाद क्या करता है एग्जामिनर, आपका इंट्रोड्यूस करता है आपके लेंसेज को फ्रंट ऑफ द आइज में। एंड एज द पावर ऑफ द लेंसेज चेंज, देयर इज द करस्पॉन्डिंग चेंज। जैसे आपका पावर ऑफ लेंस का चेंज होता है, करस्पॉन्डिंग में आपका चेंजेस होता है इन द डायरेक्शन एंड पैटर्न ऑफ द रिफ्लेक्शन। द एग्जामिनर कीप चेंजिंग, the examiner keep changing the lenses until reaching a lens power। एग्जामिनर आपका लेंसेज को चेंज करता रहता है जब तक कि वो लेंस पावर तक नहीं पहुंच पाता। दैट इंडिकेट द रिफ्रैक्टिव एरर, जो इंडिकेट करता है आपकी रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द पेशेंट। राइट। Now we are talking about the management. Refractive error can be occurred with eye glasses, contact lenses और surgery। Refractive error आपका error can be corrected, इसे हम कर सकते हैं आई ग्लास का यूज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज हो गया, और सर्जरी से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। आई ग्लासेस में आर द सिंपलेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू करेक्ट। दिस इज द सिंपलेस्ट वे एंड सेफेस्ट वे होता है आई ग्लासेस, मोस्ट प्रेफर वे होता है ताकि हम आई ग्लासेस का यूज़ करें। कॉन्टेक्ट लेंसेज का हम यूज़ कर सकते हैं। इन मैनी केसेस कॉन्टेक्ट लेंस प्रोवाइड क्लियर विजन, a wider field of vision, a greater comfort। ओके, सो इन दी केसेस कॉन्टेक्ट लेंस प्रोवाइड करते हैं आपको क्लियर विजन हो गया, वाइडर फील्ड ऑफ विजन हो गया, ग्रेटर कंफर्ट हो गया। दे आर ऑल्सो अ सेफ एंड इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है आपका इफ फिटेड एंड यूज प्रॉपरली। इन केस हम इसे प्रॉपर तरीके से फिट करते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं, तो अदरवाइज ये इन्फेक्शन के रिस्क भी हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर हैंड, and clean your lenses। Okay, so it is very important, you have to maintain hygiene, you have to wash your hand and clean your lenses as instructed in the order to reduce the risk infection। Okay, then refractive error, first the eye is अब रिफ्रैक्टिव एरर को चेक करने के लिए हम कुछ प्रोसीजर होती है वो करते हैं। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, आईज को एनेस्थाइट करते हैं जिसमें हम टॉपिकल आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं, द सर्जन क्रिएट अ कॉर्नियल फ्लैप ऑन द आउटर लेयर ऑफ आई। अब कॉर्नियल फ्लैप का एक क्रिएट करता है आउटर ऑफ आई पे सर्जन। इट इज कट एंड फ्लिप ओपन लाइक। अब इसको किस तरीके से करता है, इट इज अ कट, एक सिमिलर एक कट होता है, एंड फ्लिप ओपन लाइक कवर होता है, कवर लाइक आपका बुक होता है जिसको रिमूव करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, एन एग्जामिनर लेसेस इज यूज टू रीसेप द कॉर्निया। लेसेस का यूज, लेजर का यूज करता है, नॉट लेजर, लेसेस। एन एग्जामिनर लेजर इज यूज टू रिसेप द कॉर्निया। कॉर्निया को रिसेप करने के लिए लेजर का यूज करते हैं, लाइट बीम का यूज करते हैं। द कॉर्नियल फ्लैप इज रिप्लेस, उसके बाद कॉर्नियल फ्लैप को रिप्लेस करते हैं लाइक क्लोजिंग द कवर ऑफ बुक, क्लोजिंग द कवर ऑफ बुक की तरह इसको वापस से रिप्लेस करते हैं। सो दिस इज द सर्जरी जो कि इंक्लूड होती है। So it's all from my side, I hope you understood। Let's quickly sum up it। लास्ट यहाँ पर हमने देखा रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में, यहाँ पर हमने जाना रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है इसका,
एंड इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम इससे मैनेज कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिव एरर आपका एक डिसऑर्डर या फिर हम कह सकते हैं इट इज द एबनॉर्मलिटी होता है आपकी रिफ्लेक्शन का, और जिसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ आई, राइट, एबनॉर्मलिटीज डिफिकल्टी होना, आपके रिफ्लेक्शन ऑफ आईज में आपका ऑक्यूर होना। रिफ्लेक्शन आपका रिजल्ट हो सकता है आपका फोकसिंग ऑन इमेज ऑफ रेटिना आई, जो कि परमिट करती है आपकी विजन को सो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाना, इस जिसकी वजह से आपको हो सकता है लाइट को प्रॉपर बेंड नहीं कर पाना, परमिशन नहीं दे पाना विजन के लिए। इन रिफ्रैक्टिव एरर द विजन इज इम्पेयर बिकॉज ऑफ शॉर्टनेस और लॉन्गनेस elongated with the prevent light rays from the focusing sharply on the retina। अब ये किस वजह से आपका इम्पेयर्ड हो सकता है, शॉर्टेड और इलोंगेटेड आपकी आई वॉल हो सकती है, जो कि फर्दर प्रिवेंट करती हैं आपके लाइट रेस को फ्रॉम दी फोकसिंग शार्पली बाय द रेटिना। ओके, सो हियर वी कैन ओके, सो रिफ्लेक्शन के बारे में हमने जाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसका क्या मतलब होता है। रिफ्लेक्टिव एरर आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव एरर आपका सिंपल है, शेप ऑफ योर आईज डज नॉट बेंड प्रॉपरली जो भी लाइट रेस आती है उनको बेंड नहीं कर पाना, जिसकी वजह से आपकी इमेज का ब्लर दिखना। अब इसके जो मेन टाइप है रिफ्लेक्टिव एरर के, जैसे मायोपिया आपका, हाइपरोपिया, प्री बायोपिया एंड आपका एस्टिगमेटिस। ओके, सो आपका मायो मीन्स आपका मायोपिया में क्या होता है, आपका नियर साइटेडनेस होना, हाइपरोपिया में आपका फार साइटेडनेस होना, प्रीबायोपिया में आपका लॉस ऑफ नियर विजन होना विथ एज के साथ होता है ये, एंड एस्टिगमेटिस में आपका इरेगुलर विजन होना। दिस इज द रिफ्लेक्टिव आई error, got it? So refraction means क्या होता है एक्चुअली, it is a bending of light as it passes through the one object to another object। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब कोई भी लाइट पास होती है तो बेंड होती है, तो इसमें क्या होना, when the light rays are when refracted, तो ये रिफ्रैक्टेड होती है और as pass through the cornea the light is focused on the retina। सो इस तरीके से इसमें आपकी डिफिकल्टी होती है। इसमें साइन एंड सिम्टम जनरली हमने देखा कि आपका ब्लर विजन होना, डबल विजन होना, हैजीनेस और अनक्लियर होना, ग्लेयर और हेलोस अराउंड द ब्राइट आई होना, स्क्विंटिंग होना, हेडेक होना, आई में आपका स्ट्रेन होना, आईज में आपका खिंचाव होना। रिस्क फैक्टर आपका जेनेटिक हो सकता है, मार्फन सिंड्रोम की वजह से, एक्स लिंक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। इन्वायरमेंटल में रीडिंग हैज आल्सो बीन फाउंड टू बी अ प्रेडिक्टर ऑफ मायोपिया इन चिल्ड्रन। सोशियोनोमिक स्टेटस आपका हो सकता है, उसकी वजह से एजुकेशनल की वजह से आपका हो सकता है। टाइप्स में हमने जाना अभी जस्ट जो हमने देखा, राइट। सो ऑल दीज आर from my side. If you have any doubt you may ask. Thank you for watching this. Bye bye, take care.